और दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपका एक ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या आपको इम्प्रूवमेंट अपने लाइफ में करना चाहिए, जिसके कारण से हर तरह का बेटरमेंट और फ्रूटफुल रिजल्ट हर एक विषय में आपको जीवन में मिल सके। इसी के बारे में पूरी जानकारी आपके सामने रखी जाएगी, जिसमें तमाम तरह के सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर वाइज यहाँ पर एनालिसिस के बाद मेन पॉइंट्स पर आएंगे, जिसमें काफी प्रीशियस साइंस भी आपके पाम में है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक को बतला रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पूरे पाम की लंबाई यहाँ पर अच्छी खासी दिखाई दे रही है। फिंगर की लेंथ भी लॉन्ग है, थंब का साइज भी लॉन्ग है। जब पूरा पाम इस तरीके से रेक्टेंगुलर होता है तो इसे सबसे पहले वाटर एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो व्यक्ति को इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग, डीप थिंकर, काफी अच्छा एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन टाइप का नेचर दे देता है। वाटर एलिमेंट में हमेशा इमोशंस की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। इस कारण से इस कॉम्बिनेशन में मल्टीपल इमोशंस, फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स बार बार रन होते हुए देखने को मिलता है, जिसके कारण से यह मूडी टाइप का नेचर इंडिकेट करता है। और इस स्थिति में आप जैसे जातकों में क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और इमेजिनेशन, ये तीन चीज बड़ी अच्छी विधाता अर्थात दे करके भेजते हैं। इसी कारण से आप जैसे जातक अधिकतर सेल्फ मेड प्रोफेशन में जाते हुए देखने को मिलते हैं, इंडिपेंडेंट वर्क करते हुए पाए जाते हैं और खुद का फर्म या इंस्टीट्यूशन या इंडिपेंडेंट वर्क डेफिनेटली अपने लाइफ में प्रेफर करते हैं, ताकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स के अकॉर्डिंग काम हो सके। अब यहाँ पर लॉन्ग फिंगर होने के कारण सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता और हर बात के जड़ तक जाने की क्षमता भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। और थंब का साइज भी लॉन्ग होने के कारण से यह कॉम्बिनेशन ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी देता है, मेमोरी शार्प देता है, सूझबूझ के साथ काम करने की योग्यता दे देता है। छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें भी इस स्थिति में क्लियर कट याद रहती है और कोई भी चीज जल्दी सीख समझ पाने में सक्षम भी देखने को मिलते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में साफ दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी भी विषय को लेकर के, आपके पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को लेकर के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालेंगे तो एक्सट्रीम सक्सेस के कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हर विषय को लेकर के आप जैसे जातक बहुत अच्छी महारत हासिल कर सकते हैं। अब इस तरह के पाम वाले जातक खासकर जॉब प्रोफेशन में या किसी के अंडर में ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाते, क्योंकि दूसरों के अनुसार चलना, दूसरों का बोझ लेकर के चलना, ये सब नेचर में नहीं होता है। आपको चाहिए फ्री विल, इंडिपेंडेंसी, ताकि अपनी यूनिकनेस और क्रिएटिविटी का उपयोग कर आप हर तरीके के काम को काफी अच्छे से सिद्ध कर सके। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। यह कॉम्बिनेशन प्योर रिसर्चिंग टाइप का नेचर दे देता है, जिसके कारण किसी भी विषय में अगर आप रिसर्च करना शुरू करते हैं तो काफी अच्छा नॉलेज, इंफॉर्मेशन, विजडम और इन्वेंशन भी कर पाने की क्षमता ये दे देता है। जुपिटर यहाँ पर विजडम के कारक, ज्ञान के कारक होने के कारण से लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप कर देते हैं और सन यहाँ पर क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी होने के कारण से एक्सपर्टीज डेवलप कर देते हैं। लिटिल फिंगर का बाकी फिंगर की तरफ झुकाव फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। इस कारण से कभी अपने लाइफ में सेक्रीफाइस अपने लोगों के लिए करने से पीछे नहीं हटते हैं। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि थंब के ऊपर में योग का साइन भी काफी अच्छा डेवलप हुआ है। अगर आप रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करना शुरू करते हैं या जीरो थॉट प्रोसेस पर जाते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक मार्ग हो या ध्यान मार्ग हो या किसी तरह का क्रिया मार्ग हो, तो इस स्थिति में इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस भी बहुत ज्यादा हाई होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण अंदर की आवाज पर किए गए काम से लगातार उन्नति और बरकत जीवन में मिलती है। और जितने भी हाइपरटेंशन वरीज की कॉम्बिनेशन है या अननेसेसरी वरी आता है, अननेसेसरी स्ट्रेस डेवलप होता है, अथवा इमोशनल डिस्टर्बेंस, ट्रबल या मूड स्विंग जैसे इश्यूज आते हैं, ये सब भी आपके परमानेंट डिसॉल्व सिर्फ इस यव साइन के कारण हो जाने वाले रहेंगे। अब यहाँ पर होता यह है कि जब भी रेक्टेंगुलर पाम होता है तो शारीरिक मेहनत के जो मानसिक मेहनत काफी अच्छे से हो जाती है और इसे पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन आप जैसे जातकों को बहुत ज्यादा पसंद होता है। हर तरह की सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है तो जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार ढल भी जाते हैं और परिस्थिति को अपने अनुसार भी ढाल लेते हैं। सभी तरह के फाइट और क्वेरल जैसी चीजों से आप जैसे जातक अधिकतर दूर ही होते हैं, क्योंकि अपने लाइफ में पीस गेन करना और दूसरे के लाइफ में भी हैप्पीनेस क्रिएट करना, ये मेन मोटिव यहाँ पर देखने को मिलता है। माइंड लाइन की स्ट्रेंथ में आप देखेंगे कि एक अनदर लाइन आकर के ज्वाइन हो रहा है, यह लॉजिक्स को इंक्रीज करने की लाइन होती है। जब भी किसी व्यक्ति को हर चीज प्रैक्टिकली, लॉजिकली समझना बहुत ज्यादा पसंद आने लगता है, हर बात की गहराई में इतना उतरते हैं कि जड़ तक पहुंचते हैं,
जब तक कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा, दूसरा काम हाथ में नहीं लेते हैं और बहुत ज्यादा परफेक्शन की तरफ जब अग्रसर होना होता है, तो आउटर मार्स से इस तरह की सपोर्टिव माइंडलाइन डेवलप होती है जो नॉलेज, विजडम, एक्सपर्टीज, इंफॉर्मेशन, इन सब की यूटिलाइजेशन के द्वारा आपकी वर्किंग कैपेबिलिटी को और मेंटल कैपेबिलिटी को इनहेंस करती है। इसलिए हर विषय को लेकर के लॉजिक फाइंड करते हुए देखने को मिल जाते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में सेंसिटिविटी हाई होने के कारण से प्रेशराइज सिचुएशन हैंडल करना पसंद नहीं है और समय पर काम करके देना या करना, समय पर काम होना बहुत ज्यादा आप जैसे जातकों को प्रिय होता है। इस कॉम्बिनेशन में हमेशा ये पाया गया है कि जितना ज्यादा सेल्फ ट्रस्ट करते हैं, उतना ज्यादा लाइफ में करियर वाइज या हर विषय को लेकर के प्रोग्रेस करना शुरू करते हैं, और जितना ज्यादा दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं या फिर इमोशनल बिहेवियर रखते हैं, उतना ज्यादा अनसर्टेनिटीज एंड डिफिकल्टीज लाइफ में बढ़ता जाता है। जैसे कि जुपिटर माउंट देखेंगे, पूरा का पूरा पर्वत कमजोर है, तो इस स्थिति में हमेशा जीवन में प्रॉपर एडवाइजेस, गाइडेंस या सपोर्ट की कमी देखने को मिल जाती है। हर चीज अपने दम से यहाँ पर करना पड़ता है और घर परिवार में ज्यादा तरक्की नहीं हो पाती, घर से दूर जाकर के सर्वाधिक उन्नति होती है, क्योंकि जुपिटर माउंट का दबा होना इस बात को बतला रहा है कि वहां पर यानी कुल में लगातार एनर्जी आपकी ड्रेन होती रहेगी। इसीलिए वहां पर जितना हो सके सर्व कर दिया करिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन वहां से रखना आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। सैटर्न माउंट की एनर्जी आपके पाप में बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में है, ना अंडर डेवलप है ना ओवर डेवलप है, और ऊपर से सैटर्न की अपनी रेखा है जो न्यायप्रिय किस्म की प्रवृत्ति देती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जिसे ज्यादा काफी ऑनेस्ट, लॉयल, डिवोटेड, डेडिकेटेड देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपके अपने लोग हो, चाहे वो आपका काम हो या किसी तरह की जिम्मेदारी हो। इसीलिए ऑनेस्टी के कारण से ये लाइन हमेशा जो चीज आपके हक का है उल्टे पांव वापस ला करके दे देती है। ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी भी इस स्थिति में अच्छा रहता है। ओवरऑल ये रेखा कभी भी पैसों की, अपॉर्चुनिटी की या सपोर्ट सिस्टम की, रिसोर्सेज की कमी नहीं देती है। सूर्य की स्थिति पर क्रॉस का साइन है, लेकिन ये फिश साइन में कब कन्वर्ट हो जाए ये आप भी यहाँ पर जज नहीं कर सकते हैं। क्रॉस के साइन में और ऊपर से तिल के कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ये फादर फिगर है, तो यहाँ से लाभ मिलने में या अटैचमेंट में, अंडरस्टैंडिंग में डिस्टर्बेंस आती है। लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक जितना ज्यादा गुप्त अपने आप को रखना शुरू करें, पेट के अंदर बात को दबाना शुरू करें, अपने नाम से काम अर्थात करना बंद कर दें, दूसरों पर डिपेंडेंट या दूसरों के सहारे चलना छोड़ दें, तो ये सूर्य की तरफ से कोई नेगेटिविटी फिर नहीं आएगा। अन्यथा आपको मिसगाइड, मिसयूज, धोखा, ये जितनी भी तरह की चीजें हैं तभी मिलती है जब हम दूसरों को इजाजत देते हैं कि वो लाइफ में हमें अफेक्ट कर सकें। तो सन की जब आप एनर्जी इनहेंस करेंगे तो आपके जीवन में जो सबसे पहली स्थिति में विकास होगा वो है आपकी ऊर्जा, और ये जो ऊर्जा रहेगी ये ऊर्जा आपके बल से रिलेटेड रहने वाली है, जैसे आत्मबल, शारीरिक बल, भावनात्मक बल। तो ये जब सूर्य आपका मजबूत होने लगेगा तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लाइफ में आने लगेगा। सेल्फ ट्रस्ट की जो रिक्वायरमेंट है इसी सन की एनर्जी से फुलफिल होने लगेगी। फिर किसी बात का कंफ्यूजन होना या डाउट होना या डिस्टर्ब होना, ये सब चीजें देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे ही यहाँ पर फिश सिंबल का साइन प्रोमिनेंट हो जाता है तो ये समझ जाइए कि अब आपको पीछे मुड़ के देखने की कभी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोमिनेंट साइन होता है सक्सेस, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी और वेल्थ का। तो ये चीज तभी आती है जब किसी व्यक्ति में काफी ज्यादा स्किल या ग्रेट लेवल का स्पेशलाइजेशन यहाँ पर पर्टिकुलर फील्ड के रिगार्डिंग हो जाए कि आपको आपके काम में कोई हाथ तक ना लगा सके, उंगली तक ना उठा सके। तो इस स्थिति के लिए आपको यहाँ पर यह देखना चाहिए कि चंद्र के ऊपर में आपकी स्टार का साइन मौजूद है, और स्टार का साइन इंडिकेट करता है सबसे पहले 3 चीजों को, वो भी चंद्रमा पर होने के कारण से। वो पहली चीज है यहाँ पर इंट्यूशन, दूसरी चीज है यहाँ पर क्रिएटिविटी, और तीसरी चीज है यहाँ पर इमेजिनेशन प्लस आर्टिस्टिक क्वालिटी। स्टार का साइन प्रॉपर साइन होता है फेम का, और पब्लिक के द्वारा जो हमें वैल्यूज मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है इसका। जब भी ये साइन बनता है तो आंख बंद करके आप जैसे जातकों को अपने पैशन, इंटरेस्ट एंड हॉबी को फॉलो कर लेना चाहिए, जिस चीज में अर्थात मन लग रहा हो। उस चीज में इतनी ज्यादा महारत हासिल हो जाएगी, इतनी ज्यादा ऊर्जा एकत्रित हो जाएगी, इतना ज्यादा बल निर्मित हो जाएगा, इतना ज्यादा भाग्य चेतना शुरू कर देगा कि आगे से रह करके लोग आपके पास आना शुरू कर देंगे, क्योंकि चंद्रमा बाहरी दुनिया लोगों के कारक है। और जब इस स्थिति में अपने किसी भी तरह के टैलेंट के द्वारा दूसरों को सर्व करना शुरू करते हैं तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, फेम एंड सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये साइन प्रॉपर रिकॉग्निशन का और फेमस होने का है।
तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में गुमनाम जिंदगी आप जैसे जातकों की नहीं रहती। एक अच्छा ख्याति जरूर से बनते हुए देखने को मिलता है, बड़े बड़े स्तर पर रिवॉर्ड अवार्ड भी मिलता है, बड़े स्तर पर नाम भी फैलने वाला यहाँ पर होता है, क्योंकि दोनों जो रोशनी देने वाले प्लेनेट हैं सन एंड मून, दोनों काफी पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, जिसके कारण से यह दोनों रोशनी देने वाले ग्रह अब आपको सोल पर्पस की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं। जिंदगी में तकरीबन सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर इंटरनल पीस या सेटिस्फेक्शन या स्टेबिलिटी की बात है या असीमित खुशी की बात है, तो वो आपको आपके सोल पर्पस को फुलफिल करके ही मिलेगा। इसीलिए ये दोनों रोशनी देने वाले ग्रह इतने खास स्थिति में आ चुके हैं, जिसके कारण आप रूढ़िवादी किस्म की पद्धतियां नहीं अपनाएंगे, दूसरों के अनुसार चाह करके भी चल ही नहीं पाएंगे, अपने आप को रिस्ट्रिक्शंस में रख ही नहीं पाएंगे, मन की बहुत ज्यादा सुनेंगे, मन के द्वारा किए गए काम में बरकत भी हो जाएगा, और जितना ज्यादा खुद के अतिरिक्त आना शुरू करेंगे, खुद के करीब, खुद के बल से काम करना शुरू करेंगे, उतना ज्यादा परफेक्शन आपको जीवन में मिलने लगेगा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड किए हैं, जिसके अतिरिक्त आपके पाम में मून लक लाइन भी काफी स्ट्रांगली हार्ट लाइन तक गई है। थोड़ा सा और अगर ये सैटर्न से कनेक्ट कर जाए तो किसी भी तरह के भावनात्मक कष्ट या आघात के कारण आपके करियर पे, काम पे, फ्यूचर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। अन्यथा इस तरह की भाग्य रेखा में कोई भी कार्य सरलता से शुरू तो होता है, एक बार में एंड नहीं होता, मल्टीपल एफर्ट्स डालने पड़ते हैं और अनसेटिस्फेक्शन तो बहुत ज्यादा आती है। जब मन मर जाता है किसी विषय को लेकर के, तब अधिकतर काम इधर बनता है। तो इस चीज को यहाँ पर हमें थोड़ा सा अच्छा करना होगा, सैटर्न और सन की एनर्जी को इंप्रूव करके। बाकी मरकरी की स्ट्रेंथ अच्छी है और आपके पाम में सेल्फ मेड लक लाइन का बिहेव बहुत ज्यादा अच्छा है। इस तरीके से जब लगातार रेखा निकलती है तो यह हर 4 साल के भीतर में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंफर्ट, लग्जरीज एंड रॉयल्टीज को और सिचुएशन सराउंडिंग को कहीं गुना ज्यादा इंप्रूव कर देती है। कभी भी एफर्ट्स अपने बेकार नहीं जाते। बचपन में ज्यादा ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी या डेवलपमेंट आपका नहीं हो सका तो थोड़ा इंट्रोवर्ट आपका नेचर हो गया है, लेकिन अपने दम से आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो सभी तरह के फियर, डाउट से आपको मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगा। सडन अनएक्सपेक्टेड गेन इस तरीके का राहु का नीचे की तरफ ट्रायंगुलर साइन देता है। ट्रायंगल का साइन चंद्रमा पर बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट और काफी अच्छी खासी ट्रैवलिंग को कंफर्म कर देता है, और खासकर मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन पैसों की कमी और सन लाइन का इन्वॉल्वमेंट, नाम ख्याति की कमी, अपॉर्चुनिटी की सैटर्न की ये लाइन कभी कमी नहीं देती। कुछ अगर सुधारना ही है तो अपने मन को मजबूत करने की जरूरत है, अपने करीब आने की जरूरत है, ताकि किसी भी तरह का इमोशनल डिस्टर्बेंस, ट्रॉमा आपके ऊपर हावी ना हो सके। बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस आपको नेगेटिव थॉट, ओवर थिंकिंग में ना ले जा सके। अननेसेसरी वरी, फियर, डाउट जैसी चीजें परमानेंटली खत्म हो जाए, ताकि हेल्थ में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट रहे या हेल्थ जो है कभी भी डिस्टर्ब ना हो। अन्यथा इन सब तरह की वरी लाइंस के अतिरिक्त हमेशा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, वीक बोन्स, फैटी लीवर, कफ फीवर, वीक बोन्स, फिजिकल बॉडी से रिलेटेड समस्या, और यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन में अननेसेसरी स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। सर्वाधिक उन्नति या अगर हम तरक्की की बात करें या गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, तो वो यहाँ पर आपको 33 की उम्र से मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट 33 के जो एज में मरकरी लाइन जो अर्निंग कैपेबिलिटी को इंडिकेट करती है, जिसने लक लाइन को काफी स्टेबल किया है। उसके बाद में अनदर लाइन जो नए तरह की स्किल को इंडिकेट कर रही है 36 में, और 37 के आसपास से नेम, फेम, रिस्पेक्ट जैसी चीजें, ये सब आपको मिलना शुरू होगी, लेकिन इन सब चीजों की शुरुआत आपको 33 की उम्र से ही आ जाएगा। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि मार्स की एनर्जी को अच्छा करना है, ताकि फिजिकल बॉडी में इंप्रूवमेंट हो सके, और इस तरह की जो आड़ी रेखा है ये बेफिजुल के झंझटों में फंसा सकती है। अगर ये सीधी खड़ी रेखा नहीं होती तो अभी तक आपको बहुत ज्यादा दूसरों से अर्थात प्रताड़ना मिल चुकी रहती। ये सीधी खड़ी रेखा रोग, ऋण, शत्रु को जीवन से परमानेंट हटाती है, जिसके कारण से इन रेखाओं को शत्रुहंता योग कहा जाता है। तो एक तरफ ये रेखा काफी मदद कर रही है, तो दूसरे तरफ अभी भी संघर्ष को साफ रूप से बतला रही है, शारीरिक और मानसिक। इसीलिए मंगल को हमें और ताकत देनी होगी, ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ में हर विषय को लेकर के जीत हासिल हो, कोई भी सामने टिक ना पाए, जीत ना पाए। सब तरह के कॉम्पिटिटर को जो खा जाने वाली रेखा होती है वो ये सीधी रेखा है, जिसको हमें बल देना है। इसके बाद तो आपकी ख्याति बोलेगी, आपका नाम बोलेगा दूर दूर तक। अगर आपका नाम नहीं पहुंच गया इन पॉजिटिव साइन के कारण, वो भी कपल ऑफ ईयर्स में, तो फिर आप हमें बताइएगा, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में वेल्थ क्रिएट नहीं होता, आगे से रह करके मिलता है। इसीलिए ये प्रोमिनेंट साइन है। बस जुपिटर आपका रिस्पॉन्ड थोड़ा और अच्छा कर दे तो इस स्थिति में आपको
जीवन में खुशियां बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि जुपिटर जब कमजोर होता है या दबा हुआ रहता है तो एक अननोन फियर के साथ में सैडनेस, लोनलीनेस भी फील बहुत ज्यादा करवाते हैं। तो इस चीज के लिए आपको सजेशन व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। और लेफ्ट पाम में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सेल्फ मेड लक लाइन काफी स्ट्रांगली निकला हुआ है, और खासकर फिर मरकरी लाइन जो हल्का सा शुक्र से यहाँ पर सपोर्ट भी ले रहा है। इसका बहुत डीप मीनिंग यही रहता है कि अपने दम से हर तरीके का सफलता जीवन में हासिल करना, किसी भी तरह का मेहनत प्रयत्न प्रयास बेकार नहीं जाना। और मरकरी लाइन लगातार वेल्थ क्रिएशन पे, इन्वेस्टमेंट पे और रेगुलर अपग्रेडेशन पे फोकस कराती है। यहाँ पर अगर फिश साइन आपका स्ट्रांगली क्रिएट हो गया कपल ऑफ ईयर में, तो आपका अपना फर्म, अपना बिजनेस, अपना इंस्टीट्यूशन 100% देखने को मिलने वाला है। शुक्र का हल्का सा सपोर्ट आपको पार्टनर के द्वारा सपोर्ट दिला देगा। मन विचलित, चिंतित, भयभीत बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से इमोशनल डिस्टर्बेंस और सेंसिटिव पाम तो है ही सही, उस कारण भी दिक्कत है। इन्हीं सबको मजबूत करने का आपको उपाय भेजा जाएगा, और जैसे ही अपने करीब आ गए, अपने आप से अवगत हो गए, अपने भरोसे पर हो गए, बस सोचने की देरी है, सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। किसी पर डिपेंडेंट होने की, किसी के सामने हाथ फैलाने की, किसी का सहयोग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कोई अगर मदद के लिए आ गया तो खाली हाथ जाने ना देंगे। ऐसा आपका पाम फीचर है, और इस तरीके का ब्राइट फ्यूचर एंड इंडिकेशन 33 के एज से आपको प्रोमिनेंट देखने को मिल जाएगा। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। और जो पर्पस है इस पूरे दोनों पाम को मिला करके, वो एक ही है, लोगों को इनलाइटमेंट करना, लोगों को रोशनी देना, लोगों को होप देना, लोगों की मदद करना। दोनों ही पाम में चंद्रमा की स्थिति में बहुत सारी रेखाएं या साइन जो है क्रिएट हो रहा है, और आने वाले समय में तो और मजबूत होगा, जो पब्लिक वेलफेयर की तरफ लेकर के जाएगा, और बड़े स्तर पर काम का होना, यानी सीधे की सीधे ट्रस्ट को बिल्ड करेगा, जिसके कारण से आपका खुद का गुडविल भी अच्छा होगा, प्लस लोगों को डायरेक्टली किसी भी तरह का यहाँ पर सर्विसेज, कंसल्टेशन और बेनिफिट देखने को मिलेगा। और ये चीज होगा आपको एट द एंड सोल पर्पस से, जहां पर आपका डिजायर है, जहां पर मालिकाना हक आपके पास है, आप किसी के अंडर में नहीं है, सारा रूल्स रेगुलेशन एथिक्स खुद के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो ये जो है पर्पस है, इसकी के तरफ आपको अग्रसर डेफिनेटली होना चाहिए। आशा करता हूं तकरीबन सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।